इस वीडियो में मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पूरा रोड मैप मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मैनुअल टेस्टर इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग क्या है, मैनुअल टेस्टिंग का पूरा इंट्रोडक्शन जो है हम इस वीडियो में समझेंगे और जो है पूरा एकदम दिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है एक काम करता हूँ मैं, ये मैनुअल टेस्टिंग आया कहाँ से पहले चलते हैं, ठीक है। पहले मैं अपना व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले मेरा स्क्रीन पे आप देखिए, मैं एक काम करता हूँ, एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक डेवलपमेंट टीम होता है, ठीक है। एक डेवलपमेंट टीम होता है कंपनी में, क्या होता है दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक वेबसाइट एक रेडी हो रहा है, समझिए, ठीक है। और उसको क्या है कि उसको टेस्ट करने का काम टेस्ट इंजीनियर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक टेस्ट इंजीनियर है, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ टेस्ट इंजीनियर है, ठीक है। एक डेवलपमेंट टीम हो गया, एक टेस्ट इंजीनियर टीम हो गया, ठीक है। अब डेवलपमेंट में क्या होता है, आप डेवलपमेंट में मान के चलिए एक फ्रंट एंड का पार्ट होता है, इस एफ से फ्रंट एंड में दे देता हूँ, बी से बैक एंड दे देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसको फ्रंट एंड आता है, जिसको उसने सीखा होगा एच टी एम एल सी एस एस, उसके बाद रिएक्ट सीखा होगा, ठीक है। आर, जैसे मैं रिएक्ट दे देता हूँ, ठीक है। आर से मैं रिएक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बैकएंड में क्या होता है कि वो नोड जेएस सीखा होगा, ठीक है। नोड जेएस सीखा होगा, वो जावा स्क्रिप्ट सीखा होगा, जावा स्क्रिप्ट सीखा होगा, ठीक है। ये बैकएंड में और भी है, बहुत सारा है, नेक्स्ट जेएस भी सीखा होगा। तो ये बैकएंड का पार्ट है, ये फ्रंट एंड का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सब मिलके जो फ्रंट एंड जो टीम होता है, बैकएंड टीम जो होता है, एक वेबसाइट मान के चलिए यहाँ पर एक रेडी हो चुका है, ये एक सॉफ्टवेयर जो है रेडी हो गया, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर रेडी होने के बाद जो है ना, ये जाता है टेस्ट इंजीनियर के पास। अब टेस्ट इंजीनियर क्या करता है, उसमें जो टेस्ट करेगा एक मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। एक हो गया मैनुअल टेस्टिंग, अब एम से मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग। और उसके बाद होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, ए से ऑटोमेशन टेस्टिंग मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है कि हैंड से, यानी अपनी आंखों से देख के, हाथ से, यानी ह्यूमन उसको टेस्ट करता है, उसमें मशीन टेस्ट नहीं करता है, ठीक है। और ऑटोमेशन में क्या होता है कि मशीन टेस्ट करता है, ठीक है। मशीन टेस्ट करता है, ठीक है। मैं राइटिंग थोड़ा मेरा गंदा है, ठीक है, इस पे आपको फोकस नहीं करना है। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझिए, ठीक है। बस मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि मैनुअल टेस्टिंग आया कहाँ से, ठीक है। डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद जब सॉफ्टवेयर जो है पूरा रेडी होता है, उसके बाद आता है टेस्ट इंजीनियर टीम के पास। टेस्ट इंजीनियर में एक मैनुअल एक एम्प्लॉय होता है, एक ऑटोमेशन एम्प्लॉय होता है, ठीक है। मैं और हाँ, एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर डेवलपमेंट टीम में क्या होता है कि 8 एम्प्लॉय होता है, ठीक है। और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ 4 टेस्टर होता है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है ना, छोटा सा प्रोजेक्ट में एग्जांपल दूं तो 8 गो जो होता है वो डेवलपमेंट और डेवलपर होता है, और 4 जो होता है एक टेस्टर होता है। मैं एक ओवर एग्जांपल दे दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैनुअल टेस्टिंग जो होता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग, इसमें हम लोग अभी पूरा मैनुअल टेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है मैनुअल टेस्टिंग, कैसे उसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले जो है यहां से आया है मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। तो ये रहा मेरा मैनुअल टेस्टिंग का पूरा एकदम डिफिनेशन, ठीक है। पूरा एकदम रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे, मैंने यहाँ पर 2 टेस्टिंग का डिफिनेशन दिया हूं, ठीक है। दोनों टेस्टिंग को जो है बहुत अच्छे से भी समझते हैं, ठीक है, कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैनुअल टेस्टिंग क्या करता है। मैनुअल टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग जो है एक प्रोसेस है टेस्टिंग का, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन का मतलब क्या है कि मेरे को जो है एक टेस्ट इंजीनियर मान के चलिए वो टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो अगेन एंड अगेन इसलिए करेगा जब तक वो पूरा अच्छी तरीका से सॉफ्टवेयर रेडी नहीं हो जाता है, तब तक उसको जो है चेक किया जाता है, ठीक है। अगेन एंड अगेन बाय द ह्यूमन टेस्टर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। विथआउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल, इसमें कोई भी ऑटोमेशन टूल का यूज नहीं किया जाता है। और टू फाइंड द डिफेक्ट्स एंड वेरीफाई इट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो एक काम करता हूं, मैं फिर से आता हूं इसमें, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूं, ऊपर आता हूं, मान के चले ये आपका सॉफ्टवेयर दिया है, ठीक है, ये कस्टमर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है।
कस्टमर ने एक रिक्वायरमेंट दिया है कि मुझे ऐसा जो है सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अब इसी को देख के जो है ना टेस्ट इंजीनियर भी टेस्ट करता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट को पहले समझेगा, उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन क्या होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मेरा ये इक्लिप्स है, ठीक है, मेरा कहा गया ये इक्लिप्स है, ठीक है। इसी में जो हम लोग कोड लिखते हैं और सेलेनियम इंस्टॉल करके काम करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन तो अभी हम नहीं सीखेंगे। यहाँ पर देखिए मान के चलिए कस्टमर जो है पूरा एकदम दे दिया है, ठीक है। अब टेस्ट इंजन इसी को देख के जो है टेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से आ जाता हूं मैं अपना, हाँ। तो क्या है कि कस्टमर जो है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ही चेक करेगा और जो है अपने से कुछ भी एक्स्ट्रा इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान दीजिए। और टेस्ट इंजीनियर जब भी टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर को तो पहले कस्टमर का रिक्वायरमेंट को समझता है, उसके बाद वो टेस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये फर्स्ट डिफिनेशन हो गया, ठीक है, और ये उसका सेकंड डिफिनेशन है, ठीक है। तो सेकंड डिफिनेशन भी दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, मगर फर्स्ट डिफिनेशन जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी डिफिनेशन को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बहुत अच्छे से, भी एकदम धीरे धीरे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैनुअल टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इज अ टेस्टर चेक द सॉफ्टवेयर मैनुअली विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल। ये सिंपल डिफिनेशन है, मगर ये फर्स्ट डिफिनेशन में पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है। इसी को अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या लाइन बोल रहा था देखिए, पहले फिर से देखिए। मैनुअल टेस्टिंग इज अ प्रोसेस द सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एक काम करता हूं मैं, एक एप्लीकेशन में चलता हूं, ठीक है। एक काम करिए, मेरा ये W3 का जो है ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब टेस्ट इंजीनियर क्या करेगा, यानी मैनुअल टेस्ट इंजीनियर क्या करेगा। अब फिर से चलते हैं नोटपैड में। नोटपैड में यहाँ पर दिया हुआ है रिपीटेडली अगेन एंड अगेन बाय द ह्यूमन टेस्टर। ह्यूमन टेस्टर मतलब ये है जो खुद ह्यूमन इसे चेक करेगा, ठीक है, और विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल। तो फिर से इस वेबसाइट में आता हूं मैं, ठीक है। अब इसको जो है मान के चलिए टेस्ट इंजीनियर के पास आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि रिक्वायरमेंट देखेगा कि यहाँ पर जो ये पाइथन लिखा हुआ है, यहाँ पाइथन में क्या पी बड़ा होगा। कस्टमर रिक्वायरमेंट का कस्टमर ने दिया है, बताया है, बोला है कि मुझे पी बड़ा नहीं चाहिए, मुझे स्मॉल चाहिए पी, ठीक है। यहाँ पर पी मुझे स्मॉल चाहिए। तो इसका मतलब है कि जैसा कस्टमर मांग रहा है वैसा ही मुझे बना के देना। इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है, ये एक डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट है, मगर ये डिफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, लर्न टू कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लर्न टू कोड के जगह लिखा हुआ था लर्न टू लर्न, ठीक है, मगर यहाँ पर कोड दे दिया है, कस्टमर रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक डिफेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा और आता है। अब मान के चलिए ह्यूमन जो है इसको देख के भी बता सकता है कि वे गलत है कि सही है, ठीक है। अब जो है ह्यूमन अपने फिंगर का यूज करके भी चेक करके बता सकता है कि क्या करना है। अब जैसे कि मान के चलिए पाइथन है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं मगर ये दूसरे पेज में नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक डिफेक्ट है। कस्टमर टेस्ट इंजीनियर जो है फिर से डेवलपर को बोलेगा कि डेवलपर मेरा जो तुमने जो ये सॉफ्टवेयर रेडी किया है, सॉफ्टवेयर ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, फिर से इसको तुम फिर से कोड को चेंज करो, फिर से अच्छे से कोड लिखो। उसके बाद फिर से सॉफ्टवेयर रेडी होगा, फिर सॉफ्टवेयर जो है टेस्ट इंजीनियर के पास आएगा, फिर से टेस्ट करेगा और फिर देखेगा कि हाँ जो मैंने पाइथन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पाइथन जो है यहाँ पर जो है दूसरे पेज में मान के चलिए आपको जो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीका से सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा और एक एग्जांपल पे देखता हूँ। ये बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। ये डिफिनेशन तो मैंने प्रूफ कर दिया कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसको जब तक वो अगेन एंड अगेन जब तक वो पूरे अच्छी तरीका से सही वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता है, वो क्या यहाँ पर देखिए इट्स वर्क अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। जब तक कस्टमर रिक्वायरमेंट के थ्रू वो मैच नहीं करता तब तक वो सॉफ्टवेयर जो है बनते रहेगा और उसको टेस्ट होते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ठीक है। अब उसका गोल क्या होता है टेस्ट इंजीनियर का, वो बग फाइंड करता है, डिफेक्ट फाइंड करता है, ठीक है। टेस्ट इंजीनियर का यही गोल होता है, ठीक है। उसका काम ही यही है कि उसको डिफेक्ट फाइंड करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बेसिक एग्जांपल से मैंने यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया हूँ। एक मान के चलिए एक कस्टमर है, ठीक है, उसने जो है कंपनी को बोला कि मेरे लिए जो है एक लॉगिन पेज जो होता है वो बना के दो। एक मैं एक बात बता दे रहा हूँ, लॉगिन पेज भी जो एक बनता है ना उसके लिए भी बहुत बड़ा टीम लगता है। जो कंपनी में हम लोग जो लॉगिन पेज बनाते हैं, ठीक है, लॉगिन पेज जो डेवलपर बनाता है उसको फिर टेस्ट करता है, ठीक है, वेरीफाई करता है, बहुत प्रोसेस है, ठीक है। सिंपल सा एक लॉगिन और एक जो लॉगिन पेज होता है, ठीक है, हम लोग तो जैसे तुरंत इजी में लॉगिन कर दे रहे हैं, ठीक है, मगर ऐसा जो कंपनी में होता है ना बहुत इसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए रियल जो एग्जांपल है मैं देखता हूँ, ठीक है। पहले क्या होता है कि रियल एग्जांपल में जोमेटो जो है एक एप्लीकेशन है फूड डिलीवरी का, ठीक है। उसमें क्या होता है देखिए, रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। अब टेस्ट इंजीनियर का काम क्या होगा उसमें देखिए।
टेस्ट इंजीनियर चेक करेगा कि पेज जो है ये ओपन हो रहा है कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और मेरा यहाँ जोमेटो का मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया। जोमेटो में जैसे मैं क्लिक किया हूँ तो मेरा ये लॉगिन पेज आ गया है, ठीक है। अब लॉगिन पेज के बाद और अंदर चलता हूँ मैं। उसके बाद क्या चेक कर रहा है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ये चेक करेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए फोन नंबर का आ गया है। जैसे मैं इसको सेंड करूंगा ओटीपी आएगा, ठीक है, ठीक है, सेम टू सेम सिंपल काम होगा। उसके बाद चेक करेगा कि रॉन्ग इनपुट पर एरर आ रहा है कि नहीं। मैं जब फोन नंबर और मैं जब ईमेल आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, वे मैं ईमेल आईडी गलत दे रहा हूँ, ठीक है, और वो जो है एरर शो कर रहा है कि नहीं, ये वो जो है वो लाइन यही बोल रहा है, ठीक है। वर्किंग, देखो रॉन्ग इनपुट पर एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मान के चलिए मैं एक यहाँ पर से मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर राजा लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, राजा नहीं मनीष लिखता हूँ, ठीक है। मनीष लिख दिया हूँ, @123 कर दिया हूँ, ठीक है, .com मार दिया हूँ। तो ये वाला जो एक ईमेल आईडी है ये एक करेक्ट ईमेल आईडी है, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये चेक करेगा कि बताओ कि ये जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि रॉन्ग इनपुट पर एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये सब जो है ये एक मैनुअल टेस्टिंग है, ठीक है। इसी को जो है फाइंड करता है, ठीक है, कि मैं नंबर जो दिया हूँ वो सही है कि नहीं, मैं जीमेल आईडी दिया हूँ कि नहीं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो चलते एक और फेसबुक का एग्जांपल से मैं देखता हूँ, ठीक है। मेरे पास मान के चलिए यहाँ पर जो है एक जीमेल है, ठीक है। मैं एक जीमेल में यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा और पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मैं जीमेल जो है उसमें मैं नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ पर मैं फिर से चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है, ठीक है, मैं यहाँ पर जो है राज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 123 कर दिया हूँ, ठीक है, और .com में मार दिया हूँ, ठीक है। ये एक सही जो है सही एक ईमेल है, ठीक है। मगर ये वाला जो है ये करेक्ट है, मगर ये करेक्ट वो ले लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर मैं लिखा हूँ राजा, ठीक है, एक मिनट, मैं लिख देता हूँ राज, ठीक है, और नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पर 123 दे देता हूँ और .com दे देता हूँ, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है, तो ये एक डिफेक्ट है, ठीक है। वो डिफेक्ट को जो है तो ये इसी को चेक किया जाता है, ठीक है। इसी सिंपल चीज को ये जो है चेक करेगा, ठीक है। और इसी सब चीज जो है एक टेस्टिंग का एक भाग है, ठीक है। धीरे धीरे जो है हम सीखेंगे, एकदम बेसिक था, ठीक है, एकदम बेसिक था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो आप डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेशन क्या होगा, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है। और मैं एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है ना, मैं एक फिर से वेबसाइट में चलता हूँ, ठीक है। इस डेवलपमेंट और टेस्टर के बीच में आपको मैं एक और बता दे रहा हूँ, ये मैनुअल टेस्टिंग जो होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, ये हो गया मैनुअल टेस्टिंग, ये हो गया ऑटोमेशन टेस्टिंग, ए से सिर्फ डिनोट कर दिया हूँ, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है कि बहुत ये टाइम टेकन होता है, बहुत टाइम टेकन होता है, ठीक है, टाइम टेकन होता है। और ऑटोमेशन जो होता है लेस होता है, ठीक है, लेस टाइम टेकन होता है, और ये मोर टाइम टेकन होता है, ठीक है, मोर टाइम टेकन होता है। ये एक इसका एक एडवांटेज है, समझ रहे हैं ना, मैनुअल टेस्टिंग का एक एडवांटेज हो गया, ये मोर टाइम टेकन है, मगर यहाँ पर जो है एक वे गुड क्वालिटी जो है सॉफ्टवेयर रेडी करके भी देता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है देखिए सबका एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। जब हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं ना तो यहाँ पर देखिए ये मोर जो बता रहा है ये एक इसके कंपेयर में ये क्या है कि लेस टाइम है, मगर ये जो है मोर है, मगर ये गुड क्वालिटी दे रहा है। जब मुझे मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू करना है तो मुझे गुड क्वालिटी पर जाना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टाइम जो है देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेशन में क्या करना है कि मुझे लेस टाइम, मुझे कम टाइम है तो मैं ऑटोमेशन का यूज करूंगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ना मैनुअल टेस्टिंग हमेशा जो है गुड प्रोडक्ट को रेडी करता है, याद रखिएगा गुड प्रोडक्ट होता है इसका, यानी सॉफ्टवेयर जो होता है गुड होता है, ठीक है, वेयर, ठीक है। मेरा जो स्क्रीन है ना वो थोड़ा सा बहुत ही, जो मैं डिजिटल पेन जो यूज कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा स्पेलिंग हो सकता है, स्पेलिंग नहीं पर थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज मैनुअल टेस्टिंग पर जो है बहुत अच्छे से बताऊंगा, मगर ये याद रखिएगा कि मैनुअल टेस्टिंग जो है बहुत एकदम मोर टाइम है, मोर टाइम टेकन है, और ऑटोमेशन जो है लेस टाइम टेकन है, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं सब कुछ बता दिया हूँ, आई होप कि क्या हो मैनुअल टेस्टर क्या काम करता है, ठीक है।
कैसे वो सही करा, इस पर जो है हम और आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है बहुत इन डेप्थ भी अब धीरे धीरे जाएंगे। मैनुअल टेस्टिंग का मैंने एकदम शॉर्ट इसलिए बताया हूँ, डिफिनेशन भी सिंपल दिया हूँ और एकदम सिंपल से मैंने बता दिया है, ठीक है। इससे इजी आपको कहूँ नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो डिफिनेशन है ना, आप इसको याद कर लो बहुत अच्छे से। कभी आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो सबसे पहले पूछेगा मैनुअल टेस्टिंग क्या है, ठीक है। तो मैनुअल टेस्टिंग का यही आपको डिफिनेशन बोला है। मैनुअल टेस्टिंग इज अ प्रोसेस द टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिपीटेडली अगेन एंड अगेन by the human tester without using automation tool or find the defect and verify working according to the customer requirement or not। बस इसी को जो है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यही डिफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। मैं इस मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद आप आराम से जॉब ले सकते हो। कैसे जॉब लेना मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, ये डेवलपमेंट और टेस्टिंग में जो डिफरेंस होता है, यहाँ पर मान के चलिए मैं यहाँ पर डेवलपमेंट दे दिया हूँ और यहाँ पर मैंने टेस्टर दे दिया हूँ, ठीक है। तो टेस्टर में क्या होता है, ये तो 8 एम्प्लॉय होता है, ठीक है। इसमें 4 एम्प्लॉय हो चाहिए टेस्ट इंजीनियर। मुझे एक प्रोजेक्ट को बनाना है तो 8 डेवलपर चाहिए, 4 टेस्ट इंजीनियर चाहिए, ठीक है। मगर डेवलपर का जो होता है बहुत कोडिंग जो है थोड़ा टफ होता है, ठीक है। मगर टेस्टिंग में भी कोडिंग आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जावा पाइथन सीखना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। जावा पाइथन तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग फील्ड में ये जावा पाइथन सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा जो जावा यूज होता है, ठीक है। डेवलपमेंट थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें लॉजिक लिखना होता है, तो इसका सैलरी भी जो है बहुत ज्यादा अच्छा खासा होता है, ठीक है। मगर याद रखिएगा, एक अच्छा टेस्ट इंजीनियर का भी बहुत डिमांड है मार्केट में, टेस्टिंग का भी बहुत है, ठीक है। अब तो बहुत सारा टेस्टिंग जो है कंपनी बहुत सारा आ गया है, ठीक है। एक नहीं, बहुत सारा है। इंडिया में देखो तो कम से कम हजारों टेस्टिंग कंपनी है, ठीक है। हजारों टेस्टिंग कंपनी है, ठीक है। तो आपको इजिली जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन लेना नहीं है, जॉब आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर से हम अपना नोटपैड पे, और आई होप ये आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।